हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह के 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये जो अपडेट्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाली हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे या नहीं, इसके बारे में कैबिनेट में क्या कहा गया है, तो वो भी यहाँ पे देखेंगे। सेना भर्ती होगी या नहीं, वो भी यहाँ पर देखेंगे। और कैबिनेट मीटिंग में जो अहम फैसले हुए हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। तो आज है 19 सितंबर, तो 19 सितंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट से। तो दोस्तों, ये रही पिछले 24 घंटे में देश में अमेरिका से 51,000 ज़्यादा मरीज, 1,174 ने तोड़ा दम। तो भारत कोरोना वायरस का अब प्रमुख केंद्र बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों को जारी करते हुए बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में 96,424 लोगों में वायरस मिला है, जबकि 1,174 मरीजों की जान गई है। देश में पहली बार रिकॉर्ड 87,472 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 45,351 मरीज मिले हैं और 889 मरीजों की मौत हुई है। भारत में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में जो है पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक मरीज मिले हैं। अमेरिका की तुलना में पिछले 24 घंटे में देश में 51,073 अधिक मरीज मिले हैं। तो अब कुल मरीजों का आंकड़ा 52,14,677 हो गया है। चिंताजनक, देश के कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 52 लाख के पार। तो सक्रिय मामले 10 लाख के पार। सक्रिय मामले जो हैं बढ़कर 10,17,754 हो गए हैं। बीते 11 दिन में रोजाना 70,000 से अधिक मरीजों को स्वस्थ घोषित किया जा रहा है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 78.86% हो गई है। वहीं 5 राज्यों जहां सबसे अधिक संक्रमित मामले हैं, वहीं सबसे अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो ये थी दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट पूरे इंडिया की। अभी देखते हैं हिमाचल में कल कितने केसेस आए हैं। तो हिमाचल में दोस्तों 432 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। 12 कोरोना मरीजों की हुई मौत। मृतकों की संख्या 108, 135 मरीज हुए ठीक। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 11,622। सक्रिय मरीजों की संख्या है 4,430 और अब तक कितने लोग ठीक हुए हैं? 7,054। तो इतने लोग यहाँ पे ठीक हुए हैं। तो ये थी हिमाचल की अपडेट। पहले मैंने आपको इंडिया की अपडेट बताई, ये थी हिमाचल की ऑफिशियल अपडेट। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो कल से 12 और रूटों पर दौड़ेगी एचआरटीसी की रात्रि बस सेवा। हिमाचल के 12 रात्रि रूटों पर 20 सितंबर से बस सेवा शुरू हो जाएगी। कोरोना के चलते यह रूट बंद थे। हालांकि परिवहन निगम पहले से शिमला मनाली, शिमला चंबा और शिमला धर्मशाला के लिए नाइट बसें चला रहा है। अब अन्य रूटों पर सेवाएं शुरू करने का फैसला लिया गया है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने इसकी पुष्टि की है। पालमपुर शिमला, पालमपुर बाया मंडी रूट पर बस सायं पालमपुर से 6:45 बजे और शिमला से रात्रि 9 बजे चलेगी। पालमपुर भरमौर कुगती वाया टांडा कांगड़ा रूट पर बस पालमपुर से दोपहर बाद 3:40 बजे चलेगी और कुगती से सायं 4:45 बजे चलेगी। तो ये कुछ रूट्स यहाँ पे बताए गए हैं। इन रूटों पर भी बसें अभी दोस्तों चलेंगी। बद्दी जोगिंदरनगर बयासवार घाट बिलासपुर रूट बद्दी से बस सायं 9:30 बजे चलेगी और जोगिंदरनगर से सायं 6:30 बजे चलेगी। तो ये कुछ रूट यहाँ पर बताए गए हैं, देख लो। अगर आप में से किसी ने जाना हो तो ये रूट आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो कोरोना के चलते बंद थे रूट। केलोंग, रिकांगपिओ और पांगी के लोगों को भी मिलेगी सुविधा। तो बहुत सारे रूट इन्होंने अभी चलाए हैं नए, पहले भी चले थे, पहले थोड़े कम चले थे। और शिमला जसूर बाया बिलासपुर हमीरपुर ज्वालाजी देहरा टेरेस रूट पर बस सायं 7:20 बजे शिमला से चलेगी और जसूर से 5:40 बजे केलोंग और शिमला रूट पर रात्रि बसें चलेंगी। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अभी बसेस भी चल रही हैं, नाइट बसेस। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं। तो 5% कोटा पूरा हो गया है तो दूसरे विभाग में देंगे नौकरी सीएम। पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति और शिक्षा विभाग में आए हैं करुणा मूलक नौकरियों के सबसे ज़्यादा आवेदक। तो यहाँ पे क्या है, तो अभी देखते हैं। तो ऐसा नियम था कि 50 साल के बाद कोई परिवार पात्र नहीं होगा।
इस बारे में सरकार ने बदलाव किए हैं। किसमें, क्या 50 साल क्या है, देख लेते हैं। तो कैबिनेट में ले जाएंगे। पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति और शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा आवेदन लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के सवाल पर यह जानकारी दी। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में ऐसा नियम था कि 50 साल के बाद कोई परिवार पात्र नहीं होगा। इस बारे में सरकार ने बदलाव किए हैं। इस शर्त को खत्म कर इसे 58 साल के किया है। करुणा मूलक नियुक्तियों में विभागों में अधिकतम रिक्तियों के 5% तक ही भर्ती हो सकती है। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्तमान सरकार ने 1 जनवरी 2018 से 2020 तक 456 लोगों को रोजगार दिया है। इनमें 3413 मामले लंबित हैं। तो ये कुछ यहाँ पे बताया है। तो ये किए बदलाव। तो करुणा मूलक नौकरियों के लिए अधिकतम आयु शर्त पहले 50 साल थी, अब 58 साल की गई है। पहले सभी मामले वित्त विभाग के पास जाते थे, अब संबंधित प्रशासनिक विभाग में जाएंगे। पहले आवेदन से वरिष्ठता होती थी, अब वरिष्ठता मृत्यु से ली जाएगी। पहले सालाना आय 1.5 लाख थी, अब 2.5 लाख रुपए कर दी जाएगी। पहले चतुर्थ श्रेणी लिपिक पद रोजगार मिलता था, अब JOIT पद पर भी भर्ती होगी। आवेदन पहले मृत्यु से 3 साल में करना होता था, अब 4 साल कर दिया है। वयस्क होने से ही यह अवधि निर्धारित होगी। तो 2 साल में सरकार ने रिकॉर्ड 15,315 पद यहाँ पे भरे हैं। चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो प्रदेश में जो है 21 सितंबर से नहीं लगेगी ITI में कक्षाएं। तो अभी मैं आपको कैबिनेट के फैसले बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं जल्दी से। तो 21 सितंबर से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारियों को विराम लग गया है। अब ITI तकनीकी शिक्षा निदेशक ने के आगामी निर्देशों तक बंद रहेगी, जिसे लेकर शुक्रवार को बाकायदा तकनीकी शिक्षा निदेशक द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है, जिसके बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण हासिल करने वाले प्रशिक्षुओं की ऑनलाइन कक्षाएं लगाकर भी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने संबंधी पग बढ़ाए गए। जिसके बाद तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षुओं के भविष्य को देखते हुए ITI को खोलने का निर्णय लिया। इसके तहत 21 सितंबर से जरूरी दिशा निर्देशों के साथ प्रदेश भर की ITI खोलने के लिए बाकायदा 14 सितंबर को अधिसूचना भी जारी की गई। बावजूद इसके अब तक तकनीकी शिक्षा निदेशक द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को कोविड के चलते आगामी निर्देशों तक जो है बंद रखने का निर्णय लिया गया है। तो अभी जो है ITI नहीं खुलेंगी 21 सितंबर को, अब ITI नहीं खुलेंगी। 2 वर्षीय ट्रेड के द्वितीय और 1 वर्ष ट्रेड के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं की लगनी थी कक्षाएं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, ठीक है। अभी बंद रहेंगे ITI इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। चलिए, कॉलेजों में 30 सितंबर तक बढ़ी दाखिले की तिथि। तो प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में दाखिले की तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को शिक्षा सचिव की ओर से इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना संकट के चलते कई विद्यार्थी दाखिला नहीं ले पाए हैं, इसको देखते हुए तिथि को 30 तक बढ़ाया गया है। तो अभी दोस्तों ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो BEd और MAd की परीक्षाएं 7 अक्टूबर से, डेट शीट आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख लेना, ठीक है। और स्पेशल वीडियो मैं इसके लिए बना चुका हूँ कल, तो देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी है। तो 17,000 विद्यार्थी जो हैं इसके लिए परीक्षा देंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। मंडी में होने वाली सेना भर्ती स्थगित। तो थल सेना में सैनिक तकनीकी एविएशन, सैनिक तकनीकी गोला बारूद प्रशिक्षक और सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहयोगी के पदों के लिए मंडी के पड्ढल मैदान में 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होने वाली भर्ती स्थगित हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं। तो 21 से खुलेंगे स्कूल, मार्गदर्शन के लिए ही आ सकेंगे 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी। तो 50% दौरान जो है इस दौरान जो है नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी, लेकिन रोजाना 50% शिक्षक और गैर शिक्षक स्कूल कॉलेजों में आएंगे। शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनिटरिंग करेंगे। 30 सितंबर तक ऑनलाइन पढ़ाई होगी और उसके बाद जो है अभिभावकों से स्कूल आने का सहमति पत्र लाने के विद्यार्थियों को ही गाइडेंस लेने के लिए स्कूल आने देंगे। इसकी मंजूरी प्रिंसिपल और संबंधित विषयों के शिक्षक देंगे। तो कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ है। और आगे देखते हैं। बैठक में कॉलेजों में फर्स्ट और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं कराने पर चर्चा हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। इस बाबत केंद्र सरकार की ओर से UGC इंतजार रहेगा। अभी पता नहीं कौन से इनके UGC के निर्देश आएंगे,
कोरोना संकट के चलते 15 मार्च से स्कूल बंद है, लेकिन यहाँ पे कैबिनेट ने गृह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय NAC के मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। शैक्षणिक संस्थान 50% शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ 21 सितंबर से खुल जाएंगे। कैबिनेट ने जिला मंडी के थुनाग स्थित वानिकी एवं बागवानी महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 से वानिकी विषय में BSc ऑनर्स आरंभ करने की स्वीकृति दी है। बैठक में नालागढ़ में बल्क ड्रग्स पार्क को लेकर भी ऑनलाइन प्रस्तुति दी गई है। तो अन्य फैसले क्या हैं? 30 तक ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई। कॉलेजों में फर्स्ट और सेकेंड ईयर की परीक्षा कराने पर फैसला नहीं। इसके बाद दोस्तों एक और अपडेट है, वो आपको बताता हूँ, ठीक है? तो ये बहुत ध्यान से सुन लेना। और अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही विद्यार्थियों को स्कूल में आने की मंजूरी देंगे प्रिंसिपल और शिक्षक। कैबिनेट बैठक में नालागढ़ में बल्क ड्रग्स पार्क को लेकर दी अनुमति। तो स्टेट इंटरस्टेट बसें चलाने पर फैसला नहीं हो पाया है। चर्चा तो हुई बट इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो पाया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ये रही, कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के हक में नहीं। सरकार कॉलेजों में पढ़ने वाले फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों जिन्हें प्रोविजनल आधार पर सेकंड और थर्ड ईयर में प्रवेश दिया गया है, उन्हें सरकार बिना परीक्षाएं लिए अगले कक्षाओं में प्रमोट करने के हक में नहीं है। कैबिनेट बैठक में कहा कि इस पर केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार किया जाएगा। अगर व्यवस्था हो तो परीक्षाएं भी ले ली जाएं। प्रदेश के पहले क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी को सुंदरनगर, दरंग, बासा और मंडी कॉलेज का प्रशासनिक और अकादमिक नियंत्रण सौंपने का फैसला भी लिया गया। तो यहाँ पर अभी भी दोस्तों कोई भी फैसला नहीं लिया गया है आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, बट यहाँ पर ये जरूर कहा गया है कि अगर व्यवस्था अगर हो तो परीक्षाएं ले ली जा सकती हैं, ले ली जाएं। तो भी देखते हैं, अभी इन्होंने मतलब कुछ भी एकदम साफ नहीं बोल रहे हैं कि होंगे या नहीं होंगे। अभी इसके ऊपर बात तो हुई कैबिनेट मीटिंग में, बट कोई फैसला इसके ऊपर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है? तो अभी आप सभी कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते हो, प्रमोशन या एग्ज़ाम, ठीक है? तो देखेंगे नेक्स्ट अपडेट इनकी कब आती है। और ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।